हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम चाल समय दूरी यानी कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में टाइप 1 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यदि कोई कार दो समान दूरी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। यहाँ औसत चाल निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन कैसा है, दो समान दूरियां हैं। तो दो समान दूरियां कैसे हो सकती हैं? चाहे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो और चाहे आधी दूरी आगे जाकर आधी दूरी पीछे की ओर लौटे। तो इस तरह से जब सवाल होता है, दोनों ही टाइप में समान दूरी हो सकती है। और कितनी है? यहाँ पर दो समान दूरियां। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक है हमारे पास। तो पहले तो मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूं, लेकिन उसके बाद मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा। और वो कंसेप्ट आप जरूर देखें, क्योंकि वो काम आएगा जब ये समान दूरियां दो से अधिक होंगी, जब 3 होंगी, 4 होंगी या कितनी भी हो, लेकिन वो समान दूरियां जब होंगी उनके लिए आपको अलग अलग चाल दी होगी। और औसत चाल जब पूछी गई होगी तो उसको निकालने के लिए दोस्त वो कंसेप्ट ही काम आएगा। ये जो ट्रिक है वो केवल दो समान दूरियों के लिए है। तो वो ट्रिक क्या है, पहले वो ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद कंसेप्ट देखेंगे। तो ट्रिक है औसत चाल यानी कि वी एवरेज बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहां पर x और y दोनों अलग अलग चाल हैं। x मान लीजिए यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे और y मान लीजिए यहां पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इन दोनों की वैल्यू हम रखेंगे तो हमको औसत चाल सीधी मिल जाएगी। जैसे कि सॉल्व करें, वैल्यू रखें हम, x की जगह 60 रख दीजिए और y की जगह 40 रख दीजिए। ये दोनों मान हमने 60 और 40 x और y की जगह पे पुट कर दिए। नीचे भी x प्लस वाई है तो 60 प्लस 40। चलिए इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 और 40 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर दो जीरो यहाँ से कट जाएंगे, तो इसे चौक 24 दूनी 48। तो फाइनल आंसर आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या हो गई? औसत चाल। तो इस फॉर्मूले के से आप जो है वो बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला हमको मिला कैसे, या ये कहें कि इस सवाल का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर दो से अधिक समान दूरियों के लिए आपको अलग अलग चाल दी गई होगी तो फिर आप सॉल्व इस ट्रिक से नहीं कर पाओगे। जनरली एग्जाम में 90% केसों में आपको दो समान दूरियों के लिए ही पूछा जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया, काम का है, आपको याद रखना है। बहुत जल्दी होगा अगर दो समान दूरियां हैं, लेकिन अगर दो से अधिक हैं तो कंसेप्ट क्या है वो समझिए। मान लीजिए यहां पर ये दो दूरियां हैं दी गई हैं, और मैं दोनों को मान लेता हूं, ये स्मॉल डी और ये स्मॉल डी, दोनों डिस्टेंस मान ली। तो टोटल डिस्टेंस यहां से कितनी हो गई? कुल दूरी हो गई 2d। ठीक है ना। अलग अलग चाल से तय करता है। मान लीजिए इसकी चाल है x और इसकी चाल है y। ठीक है ना। अब कुल दूरी चलने में इसको कुछ ना कुछ समय लगता है। तो मान लीजिए टोटल टाइम है t, कुल समय। ठीक है ना। तो कुल समय t आप कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक चलने में इसको कुछ समय लगेगा, मान लीजिए t1 लगा, और यहां से यहां तक चलने में भी इसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो मान लीजिए वो समय t2 लगा। तो कुल समय क्या होगा? इन दोनों टाइम को अगर हम जोड़ दें तो टोटल टाइम हो गया। जैसे कि मान लीजिए यहां से यहां तक 2 घंटे और यहां से यहां तक 3 घंटे, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 और 3 5 घंटे। जोड़ते हैं तो ऐसे ही कुल समय t निकालने के लिए हम यहां पर करेंगे t1 प्लस t2। तो यही है सवाल का एक्चुअल कंसेप्ट, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। अगर अधिक दूरियां हैं दो से, मान लीजिए ये दूरी और बढ़ गई, तो फिर उसके लिए t3 होगा, उसके लिए t4 होगा। तो इस तरह से जितनी दूरियां होंगी उतनी ही हम इसमें ऐड कर देंगे। t बराबर t1 प्लस t2 प्लस t3, अगर 3 है तो 4 है तो प्लस t4, इस तरह से। अब इसके बाद हम देखें, मैं इससे ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करके बताऊंगा, निकाल के बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा। समय बराबर होता है दूरी बटा 4, ये हम जानते हैं। समय बराबर दूरी बटा 4। तो कुल समय t आप कैसे निकालेंगे? दूरी बटे 4 से। कुल समय है तो कुल दूरी रखेंगे। कुल दूरी कितनी होगी? अभी दो के केस में ही हम लेके चल रहे हैं, केवल यहां से यहां तक के लिए। तो d प्लस डी, 2d हो गया कुल दूरी। तो कुल दूरी बटे 4। चाल क्या है यहां पर? औसत चाल हमको जो निकालनी है वो लेंगे, बराबर t1। t1 फिर वही समय है, तो समय बराबर दूरी बटा 4 लगाइए, दूरी बटे 4 d अपॉन x। यहां चाल हमने x मानी है, x किलोमीटर प्रति घंटे। और t2 फिर से समय बराबर दूरी बटा 4, तो d अपॉन y। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इधर 2d अपॉन v एवरेज ही रहेगा, औसत चाल। और इधर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का एलसीएम लेंगे। तो जब ऐसी संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एलसीएम वहां मल्टीप्लाई होगा। अदरवाइज संख्याएं आपको दी गई होंगी तो वहां आप उसका एलसीएम निकाल लेंगे। जब डिवाइड देंगे आप x का तो y बचेगा, तो d इंटू वाई। और जब y का भाग देंगे तो x बचेगा प्लस d इंटू एक्स।
यहां से अगर आप डी कॉमन लेते हैं तो कोष्टक में बचेगा y प्लस एक्स या x प्लस वाई, है ना। तो डी कॉमन लेके यहां लिख लेते हैं हम x प्लस वाई या y प्लस एक्स, जो भी है एक ही बात है, अपॉन x प्लस वाई। तो इसको सॉल्व करने पे ये मिला 2d अपॉन वी एवरेज बराबर d इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। डी से डी यहां कट जाएगा, यानी कि दूरी का कोई रोल नहीं है, वहां समान दूरी जो भी है वो कट जाएगी। अब इसको हम कैंची गुणा करेंगे तो वी एवरेज बराबर, मैं वी एवरेज को इस तरफ ले लेता हूं, एक्स वाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2xy और x प्लस वाई बचा, ये बटी में आ जाएगा अपॉन x प्लस वाई। तो औसत चाल वी एवरेज यहां से आपको ये निकल के आ गया। सेम वही फॉर्मूला है कि नहीं है। तो हमने किससे निकाला, t बराबर t1 प्लस t2। तो ये जो कंसेप्ट है वो आपको हर सवाल में काम आएगा जिसमें दूरियां समान हैं, उनके लिए आपको चाल अलग अलग दी हैं। अब चाहे कितनी भी दूरियां हो, दो समान दूरी हो या 3 समान दूरी हो, 4 हो, जितनी होंगी उतना ही इसमें t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 ऐसे जुड़ता चला जाएगा। तो एक और एग्जांपल लें हम। चलिए ये एग्जांपल जो है वो 3 समान दूरियों के लिए, 3 समान दूरियां हैं, इसमें तीनों की चाल दी है 10, 15 और 12। कुल दूरी के लिए औसत चाल आपको निकालनी है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, वही आप कंसेप्ट लगाएंगे इसमें, t बराबर t1 प्लस t2 प्लस t3। 3 अलग अलग चाल हैं तो वहां पर 3 दूरियां होंगी, उनके लिए तीनों के लिए अलग अलग समय होगा, तो इसलिए कुल समय बराबर t1 प्लस t2 प्लस t3। अब दूरियां वहां आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये 3 जो दूरी थी वहां मान लेते हैं कि दूरियां d और d होंगी। चाल वहां पर 10, 15 और 12 आपको दी गई है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 3d हो गई। तो कुल समय बराबर कुल दूरी बटा औसत चाल। t1 बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है तो दूरी बटा चाल प्लस दूरी बटा चाल। इस तरह से सिंपल है। 10, 15 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो 60 आता है। 10 का भाग दीजिए 60 में 6d, 15 का भाग दीजिए 4d और 12 का भाग दीजिए 5d। 3 इंटू डी अपॉन वी एवरेज। चलिए इसको हम ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 5 15d होगा, बटे में 60 आएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करने पर हमको डी से यहाँ डी कट जाएगा, 15 चौकू 60 होता है, कट जाएगा यहाँ से, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12 हो जाएगा। तो औसत चाल हमको वी एवरेज मिल गया यहां से 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो है ना एकदम सिंपल। तो 3 हो 4 हो, हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला तो हमने बताई था 2 के लिए, क्योंकि वो 90% केसों में, अधिकांश था आपको पेपर में 2 समान दूरियों के लिए आता है, इसलिए वहां पर आपका समय बचेगा अगर आप वो ट्रिक याद रखते हैं। ट्रिक क्या है, वी एवरेज बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहां पर x और y अलग अलग चाल हैं समान दूरियों के लिए। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ये था टाइप 1 का क्वेश्चन। अगर आप चाल समय दूरी में अन्य टाइप के क्वेश्चंस चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके नजदीक जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत अलर्ट मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। थैंक यू, गुड बाय।